Hello, students. Welcome to our channel, whose name is Achievers Classes. और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है, इसका नाम है द लिटिल गर्ल। और इस चैप्टर को लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ठीक है, तो इस चैप्टर के छोटे मोटे पॉइंट्स कुछ हम समझेंगे और देखेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो कैसे कैसे बनाए गए हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है द लिटिल गर्ल इज़ रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। आपको ये नाम याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेम तो याद रखना ही होगा। द थीम ऑफ द स्टोरी इज रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। मतलब इस चैप्टर में जो है एक बच्ची है केजिया और उसके पापा के बीच के संबंध के बारे में बताया गया है कि केजिया जो है अपने पापा से बहुत डरती है। ठीक है, वो उनके पापा को अवॉइड करना चाहती है। ठीक है, लेकिन एट द एंड उसको पता चलता है कि उसके पापा बहुत बिजी होते हैं, सो ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर। थर्ड नंबर पॉइंट है द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज केजिया। केजिया का जो मतलब जो लड़की है उसका नाम है केजिया। ठीक है, आगे लिखा है सी इज़ एफ्रेड ऑफ हर फादर। वो अपने पिता से डरती है। सी वॉन्ट्स टू अवॉइड हर फादर। वो अपने पापा को अवॉइड करना चाहती है। केजियाज ग्रैंड मदर इज़ एन ओल्ड हम्बल लेडी। केजिया के जो ग्रैंड मदर है वो एक हम्बल लेडी है, मतलब कि बहुत ही शांत स्वभाव की महिला है। एट द एंड केजिया रियलाइजेज दैट हर फादर वॉज नॉट बैड बट टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव। एट द एंड उसको पता चलता है कि उसके पापा जो है बुरे नहीं हैं, बट वो जो है बिजी रहते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर केजिया। तो ये सारी बातें जो है चैप्टर में बताई गई है। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देखेंगे। देखते हैं क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो है। तो यहाँ पे है पहला, द लिटिल गर्ल इज रिटन बाय। लिटिल गर्ल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कैथरीन मैन्सफील्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल? लिटिल गर्ल का नाम क्या था? उसका नाम था केजिया। हु सीम्ड लाइक अ जाइंट फॉर केजिया। केजिया जो है किसे एक राक्षस के समान समझती थी? अपने पिता को। ठीक है, ये सारे आंसर्स होंगे। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, हु टुक केजिया इनटू हर बेडरूम व्हेन शी सॉ नाइटमेयर्स। जब केजिया को बुरे सपने आते थे तो केजिया को अपने बेडरूम में कौन लेकर जाता था? उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी। केजिया टीयर द पेपर्स डैश। केजिया ने पेपर को क्या कर दिया? ठीक है, मतलब केजिया के पास कुछ पेपर्स आते जो कि उसके पापा के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, उसको क्या करती है केजिया जो है? टू फिल द पिन कुशन। ठीक है, वो जो है उसको फिल कर देती है पिन कुशन के अंदर। फिर लिखा है मैकडोनल्ड्स प्ले डैश। मैकडोनल्ड्स जो है ये एक प्लेयर का नाम है, ये क्या खेलता है ये पूछा गया है। तो मैकडोनल्ड्स जो है वो टैग खेलता है। नेक्स्ट, केजिया ऑलवेज फाइंड्स हर फादर। ठीक है, वो अपने पापा को हमेशा क्या करते हुए देखती थी? तो वो जो है देखती थी कि उसके पापा हमेशा पढ़ते रहते हैं। हु वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड? ठीक है, तो मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो कौन थे? तो मिस्टर मैकडोनल्ड जो थे वो केजिया के पड़ोसी थे। उसके बाद केजिया फिल्ड द न्यू कुशन विथ। ठीक है, केजिया ने कुशन को किस चीज़ों से भर दिया ये पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट पेपर्स जो उसके पापा के थे उससे भर दिया था। केजिया यूज टू स्टैंड नियर द डैश व्हेन हर फादर केम। ठीक है, जब उसके पापा आया करते थे तो केजिया कहाँ खड़ा रहा करती थी, कहाँ खड़ी रहती थी केजिया, ये पूछा गया है। इसका आंसर होगा स्टेयर के, सीढ़ियों के सामने। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, द पिन कुशन गिफ्ट वॉज मेड ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ। ठीक है, जो पिन कुशन गिफ्ट है वो किससे बना हुआ था? जो पिन कुशन गिफ्ट था वो येलो कलर के सिल्क से बना हुआ था। 12 नंबर है हमारा, केजिया वॉज आस्क्ड टू कैरी द डैश टू द टेबल। केजिया को टेबल में क्या लाने के लिए कहा गया था? ठीक है, तो केजिया को टेबल में जो है 12 नंबर में लाने के लिए कहा गया था। हाँ, जो ऑप्शंस को देखते हैं पहले 12 नंबर में है ना, तो टी कप लाने के लिए कहा गया था, डिश बॉटल प्लेट। तो इस केजिया को कहा गया था टी कप लाने के लिए। ठीक है, व्हाट डिड केजिया थिंक ऑफ हर फादर? केजिया अपने पापा के बारे में क्या सोचती थी? ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज़ अ डेविल। मतलब वो अपने पापा को हर तरह की बुरी चीज़ों के बारे में सोचती कि वो एक शैतान है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इन सारी बातों के बारे में। तो 13 का जो होगा वो होगा डी नंबर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड केजियाज फादर डू ऑन संडेज? केजिया के पापा संडे को क्या किया करते थे? तो केजिया के पापा जो थे वो जो है साउंड स्लीप लिया करते थे, मतलब गाना बजा करके सोया करते थे। ठीक है, एकदम नॉर्मल साउंड में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कुक? कुक का नाम क्या था? घर में जो कुक था केजिया का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था एलिस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि When Kezia's father arrived with a ruler, she went hiding. केजिया के पापा जब एक स्टिक लेकर, छड़ी लेकर, रूलर लेकर आते हैं तो केजिया जो है वो कहाँ छुप गई, ठीक है। तो केजिया जो है बेड के नीचे छुप गई, बेड क्लोथ्स में, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा बेड क्लोथ्स में छुप गई। 17 नंबर है, व्हाट डिड ग्रैंड मदर गिव केजिया व्हेन शी वाज सॉबिंग, ठीक है। ग्रैंड मदर ने केजिया को क्या दिया जब वो सॉब कर रही थी, मतलब जो है सिसक रही थी डर से, तो उन्होंने जो है उसे एक साफ हैंकी दिया। नेक्स्ट, इन द एंड केजिया फेल्ट दैट, चैप्टर के अंत में केजिया को क्या महसूस हुआ, हर फादर हैड अ बिग हार्ट, उसके पापा का दिल बहुत बड़ा है, हर मदर हैड अ बिग हार्ट, हर कुक हैड अ बिग हार्ट, हर ग्रैंड मदर हैड अ बिग हार्ट। तो एट द एंड जो है उसको समझ में आ रहा था कि ही सी वॉज थिंकिंग अपोजिट, मतलब वो जो है विपरीत सोच रही थी, ऑन द कॉन्ट्रेरी सोच रही थी, दैट हिज फादर इज अ strict person, on the other hand he is a very nice person and he has a lot of love for केजिया, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जो है केजिया के बारे में अच्छी बातें सोचते हैं वो, ठीक है। तो ये होगा आंसर, हर फादर हैड अ बिग हार्ट। नेक्स्ट, द बुचर हैड अ, ठीक है। जो बुचर है, जो कसाई है, इस चैप्टर में कसाई के बारे में बताया गया है। तो बुचर जो है उसके बारे में बताया, बुचर जो है उसका स्माइल कैसा था या उसका फेस बड़ा था, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो बुचर का जो स्माइल था वो ड्रेडफुल था, मतलब कि बहुत चौड़ा स्माइल था, ठीक है, खुल के स्माइल करते थे वो। ड्रेडफुल मतलब थोड़ा सा दयनीय, मतलब भयानक भी था ये। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, केजिया's फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, ही वॉज सिक, ही वॉज ओल्ड, या नन ऑफ द अबव। तो केजिया के पापा काम करके काफ़ी थक जाया करते थे, इसलिए वो जो है सी डिड नॉट यूज टू प्ले। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन केजिया's फादर केम फ्रॉम बैक फ्रॉम ऑफिस केजिया वॉज, जब केजिया के पापा ऑफिस से आए तो केजिया कैसी थी, मतलब केजिया क्या सोच रही थी, ठीक है, ये पूछा गया है हमसे। तो वो जो है आंसू से भर गई, मतलब उनकी आंखों में जो है वो आंसू आ गया, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिल्ड विथ, मतलब सॉरी, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एक बार और हम लोग देखते हैं। व्हेन केजिया's फादर केम बैक फ्रॉम ऑफिस केजिया वॉज, ये जो है उस घटना के बारे में बता रही है जब केजिया जो है कुशन बना लेती है पापा के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से, तो केजिया जो है डर से भर जाती है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, फिल्ड विथ फियर। 22 नंबर, केजिया स्नगल्ड हर हेड अंडर, केजिया ने अपने सर को कहाँ घुसा लिया या कहाँ छुपा लिया। 22 में हर फादर्स आर्म, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, तो ये लास्ट में होता है ये चीज़, ठीक है, वो अपने पापा के आर्म में जो है अपने सर को छुपा लेती है। नेक्स्ट है 23 नंबर, केजिया's फादर टुक हिज चाइल्ड इन हिज, ठीक है, तो केजिया के पापा ने केजिया को जो है कहाँ रखा, अपने आर्म में रखा, अपने हाथों में रखा, ठीक है। केजिया वॉज स्केयर्ड ऑफ, केजिया किस चीज़ से डर गई थी, ठीक है। तो केजिया जो है उसे अक्सर नाइटमेयर्स आया करते थे और उसी से केजिया डर गई थी, हैविंग नाइटमेयर्स। 25 नंबर क्वेश्चन है, केजिया सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग, केजिया ने बच्चों को क्या खेलते हुए देखा, ठीक है, तो केजिया ने बच्चों को टैग नाम का गेम खेलते हुए देखा। नेक्स्ट है, व्हेन केजिया's फादर यूज्ड टू वैन, ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि केजिया के पापा जो है वैन किया करते थे, ठीक है, मतलब कि केजिया जो है उसके पापा को किससे कंपेयर किया करती थी, ठीक है। तो ये वो कहा गया है हमें, मतलब वैन करने का मतलब जो है ताना मारना, ठीक। तो 26 नंबर जो है इसका होगा, सी कंपेयर्ड हिम टू अ जाइंट, ठीक है, केजिया जो है अपने पापा को एक जाइंट के साथ कंपेयर किया करती थी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम द स्पेक्टिकल्स, लिटिल गर्ल कैसे फील की जब उनके पापा ने उसे स्पेक्टिकल्स से देखा, ठीक है, चश्मों से देखा, तो वो जो है बिल्कुल डर गई, टेरिफाइड हो गई, ठीक है। तो 27 का होगा तुम्हारा बी नंबर। नेक्स्ट, वेयर वर द टू डॉग्स हैंगिंग, ठीक है, टू डॉग्स जो है कहाँ झूल रहे थे, ठीक है, ये पूछा गया है। तो 28 नंबर का आंसर है मैकडोनल्ड्स कोट पॉकेट, मैकडोनल्ड्स जो है वो उसके पॉकेट में झूल रहे थे। व्हाट डिड केजिया's फादर डू बिफोर गोइंग हिज ऑफिस, केजिया के पापा जो है ऑफिस जाने से पहले क्या किया करते थे, ठीक है, 29 नंबर है। तो ही यूज टू किस केजिया, वो केजिया को किस किया करते थे। द वर्ड रैचेट मीन्स, रैचेट का मतलब क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है। रैचेट का मतलब होता है अनहैप्पी, दुखी।
द फ्रेज यू एंड क्राई मीन्स, ठीक है, यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का मुहावरा है ना, और इसका मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट, मतलब कि गुस्से से किसी चीज़ का विरोध करना यू एंड क्राई कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है। वेंडर्ड वेंडर्ड, यहाँ पे अलग अलग स्पेलिंग है, कौन सा स्पेलिंग जो होगा वो सही होगा। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा WANDERED, ये जो है सही होगा, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, अगर आप ए को देखते हो तो में भी लगभग यही लिखा हुआ है, सेम ही ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी नंबर देखे या ए नंबर देखे, दोनों सही है। आगे यहाँ पे चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग बताना है। लेबोरियसली, तो लेबोरियसली में लेबर वर्ड होगा, लेबर वर्ड कहाँ पे देखिए, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बी नंबर ऑप्शन में लेबर वर्ड है, LABOUR, लेबर यसली। तो इसका सही आंसर क्या होगा 33 का ए नंबर। केजिया वॉज एफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पापा से बहुत डरती थी। दिस सेंटेंस इज, ठीक है, केजिया वॉज एफ्रेड ऑफ हर फादर, ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉज का यूज़ हुआ है। तो देखा जाएगा तो 34 का आंसर क्या होना चाहिए, 34 का आंसर होना चाहिए सिंपल पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर ए बिग गर्ल नाउ, हेयर बिग मीन्स, ठीक है, यहाँ बिग का मतलब क्या है, यहाँ बिग का मतलब है ओल्डर, मतलब उम्र बड़ी हो गई है, उम्र बढ़ा है केजिया का, ठीक है, उसके हिसाब से बताया गया। सिनोनिम ऑफ ग्लैड, ग्लैड का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हैप्पी। एंटोनिम ऑफ ग्लैड, ग्लैड का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, सैड। केजिया वॉज केजिया कौन थी, ये पूछा गया, केजिया एक लिटिल गर्ल थी, केजिया वॉज अ लिटिल गर्ल। केजिया वॉज सेंट टू द ड्राइंग रूम ऑन, केजिया को ड्राइंग रूम कब भेजा जाता था, ठीक है, संडे के दिन में। नेक्स्ट, लिटिल ब्राउन आउल वॉज यूज्ड फॉर, लिटिल ब्राउन आउल जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता था, वो जो है केजिया के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट MCQs थे, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 3 के लिए जो है एक द लिटिल गर्ल का नाम है केजिया, ठीक है। और आई थिंक आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।